यहाँ का समस्या ये था कि बरसात के दिनों में तो खैर कहना ही नहीं है। यहाँ तो माने तालाब नुमा रोड हो जाता था, रोड में तालाब था कि तालाब में रोड था, ये तो पता ही नहीं चलता था। और ये स्थिति आज की नहीं, बहुत ज़माने से ये चली आ रही थी। तो मोहल्ले में कई मरतबा मीटिंग हुआ, कई बार मैंने ये हुआ, कई मरतबा लोगों ने मैंने जो है सो बैठाने का काम किया। जिला प्रशासन से हम लोगों ने कई मरतबा मिलकर वहाँ पर अपनी बातों को रखने का काम किया। चूँकि ना यहाँ पौर, ना उप महापौर, ना वार्ड पार्षद, किसी ने भी आज तक इस पर संज्ञान नहीं लिया। हमने लिखित रूप से उपायुक्त महोदय को एवं विभिन्न विभाग के नगर निगम को, पीडब्ल्यूडी को, इन लोगों को सबको लिख कर दिया कि मैं यहाँ पर जल सत्याग्रह करने जा रहा हूँ। और मुझे याद है वो दिन रक्षाबंधन का दिन था। हमने राखी बंधवाने के बाद यहाँ पर आकर लोगों ने बहुत मना किया कि रोड जाम हो जाएगा। हमने कहा कि रोड जाम नहीं होगा, हम लोग यहाँ पर रेस्क्यू करेंगे। चूँकि यहाँ जितने भी आने जाने वाले लोग थे, वाहन थे, मोटरसाइकिल थे, टेम्पू, ई रिक्शा, सब पलट रहे थे। हमें एक दिन में 20 से 30 माने ऑटो उलट जा रहे थे। हमको हमें ज़्यादा इस बात का तकलीफ़ हुआ कि एक कटकम सांडी की महिला, जो गर्भवती महिला थी, वो आ रही थी और वो गिर गई और उसका जो है सो प्रसव पास में ही यहाँ पे करवाना पड़ा। चूँकि तो हमारा अंदर से जो है सो कलेजा काम किया और हमने कहा कि इस पर कल ही मैं कार्रवाई करूँगा। और मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, लोग आते गए और कारवां बनता गया। हमारे साथ मोहल्ले के आसपास के और इस क्षेत्र से गुजरने वाले अनेकों लोगों ने मेरा साथ दिया और जिसका परिणाम हुआ कि मैं सुबह से ही भूखे प्यासे इस सड़े गले हुए, जमे हुए बदबूदार पानी में अपने जीवन की बिना रक्षा किए हुए, अपने जान की बाजी लगाते हुए, अपने प्राण को मैंने ज़मीन के ऊपर, अपने शरीर का एक एक अंग को हमने इस आंदोलन में लगाया और घंटों इस पानी में जो है सो पड़ा रहा, 6 घंटा। और उसका नतीजा ये निकला कि जिला प्रशासन का आँख खुला, नगर निगम का कान खुला और हमारे पीडब्ल्यूडी जिनका ये रोड है उनका जो है सो मुंह खुला। और आनन फानन में जो है उन लोगों ने यहाँ पर आकर मुझे जल सत्याग्रह से उठाने का काम किया और डीसी ने ये आदेश दिया कि अविलंब उस रोड को बनाया जाए। सबसे पहला अगर कोई काम होगा तो जो इंदरपुरी से लेके चतरा जाने वाला रास्ता है भाया पगमल होते हुए, उस रोड को बनाया जाए। और उसके बाद ही हमने यहाँ पर मैया सम्मान के लिए आए हुए थे हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। हम लोगों ने वहाँ भी जाकर मेमोरेंडम देने का काम किया और ये बताने का काम किया, मंत्री जी को भी देने का काम किया, चीफ सेक्रेटरी को देने का काम किया। तब जाकर के ये रोड 1 करोड़ कई लाख रुपया के लागत से जो बनना है, मैं यही कहना चाहूँगा आम आवाम से, जो इस रोड से गुजरते हैं, जो इस रोड से लाभान्वित होते हैं, जो यहाँ पर दुकान वाले हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि पैसा आपकी गाड़ी कमाई का टैक्स का पैसा है, जिससे ठेकेदार जो है सो आज यहाँ काम कर रहा है। और ठेकेदार जो है सो लीपा पोती करके नहीं चला जाए। आप अपने आँख को खुला रखें और ये देखें कि हम लोगों जो इस पानी से जूझ रहे थे, बरसात ही नहीं, हर मौसम में हम लोगों को यहाँ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। आज जो ठेकेदार आया है, कहीं हम लोगों का पैसा को लूट कर चला तो नहीं जा रहा है, तो उस पर खुद निगरानी रखें। यहाँ इंदरपुरी से लेके, जैसा कि एसडीओ साहब यहाँ पर पीडब्ल्यूडी के हैं, उन्होंने कहा है, स्कूटी ने कहा है, इंजीनियर ने कहा है कि इंदरपुरी से लेके छड़वा डैम तक
बोथ साइड का नाला को साफ करना है। जहाँ जहाँ पुल की आवश्यकता है वहाँ वहाँ पुल देना है, और पानी की निकासी किस तरफ होगी इस बात की ध्यानदही ठेकेदार को करनी है। और अगर इस बात पर ठेकेदार अमल नहीं करते हैं तो मैं ये बता देना चाहता हूँ उन अधिकारियों को और उन ठेकेदार को और उनके जो इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं कि मैं शांति से बैठने वाला शख्स नहीं हूँ। ये काम अगर ढंग से नहीं किया गया, एस्टीमेट के अनुसार नहीं किया गया, और जैसा कि मालूम हुआ कि अभी आप देख सकते हैं कि गर्दा बुरी तरीक़ा से उड़ रहा है, और जो पुल जो बनाया गया है इसमें पानी का छिड़काव नहीं किया गया। इस पानी के जमाव के चलते ये पुल अभी बना है, और इस पुल को बनाने में पानी ही नहीं दिया गया, तो ये घोर अनियमितता हो रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ही जो पेट्रोल पंप है, वहाँ पेट्रोल पंप के पास में जो उसका एंट्रेंस है जाने वाला, वहाँ पर ही पिछले बार भी हंगामा हुआ था। वहाँ के भी जो अधिकारी हैं उनको हम लोगों ने कहा था कि इसको पुल को यहाँ पर बनाया जाएगा, यहाँ साफ करके देखा जाएगा, लेकिन उसको अभी तक नहीं तोड़ा गया, और उसको ऊपर से ही साफ करके और उसको दिखा दिया गया। हमारा कहना है कि ये ऑयल कंपनी ऐसा नहीं है कि अपने आने जाने वाले को बताए कि रास्ता स्वच्छ होना चाहिए, नीचे जो है जाली होना चाहिए प्रोटोकॉल के अनुसार, लेकिन वो तोड़ने में आखिर क्यों नहीं तोड़ रहा है, ये मैंने समझ से परे है। ठेकेदार को चाहिए कि अगर तुम नहीं तोड़वा सक रहे हो तो अपने अधिकारियों को बोलो, पुलिस प्रशासन को बोलो, संबंधित महकमा को बोलो, आखिर इसका जवाबदेह कौन है। सारा जगह जहाँ जहाँ पुल नहीं बन रहा था, जहाँ पर टूटा हुआ था स्लेब, वहाँ जब स्लेब बन रहा है और उसके बाद उस जगह पर क्यों नहीं बन रहा है, पानी का छिड़काव क्यों नहीं हो रहा है, और इतनी धीमी गति से काम क्यों हो रहा है। अगर ठेकेदार इस काम को 100% नहीं देते हैं तो जिस कारण हमने जल सत्याग्रह किया था, काम अगर अच्छा नहीं किया तो मैं इसके लिए हाई कोर्ट में PIL करूंगा, यहाँ से लेकर दिल्ली तक, और दिल्ली से लेके अपने स्टेट के हर एक अधिकारी के पास जो इस संबंध में जिनके मैंने विभाग का है, वहाँ मैं इस बात को पहुँचाने का काम करूँगा कि सरकार के पैसे का लूट हुआ है। और अभी भी जो काम चल रहा है हमारे हिसाब से बहुत धीमा गति से चल रहा है। आने वाले दिनों में इंटरनेशनल यहाँ का जो बोलते हैं हजारीबाग का रामनवमी आने वाला है, और हम चाहते हैं कि अभी हम लोगों का जो रमज़ान चल रहा है, आने वाला दिन में महा त्यौहार हम लोगों का ईद आने वाला है, उससे पहले ये जो गड्ढा गुड्ढी है इसका स्लेब को भरने का काम करें, और रोड को जो है सो सुचारू रूप से माने किया जाए। मैं जिसके लिए हमारी जो आवाज़ को जिला प्रशासन ने, खास करके उपायुक्त महोदय ने, DDC ने, DPO ने एवं PWD के अधिकारी, नगर निगम के अधिकारी, हमारे मोहल्ला के वासी, हमारे छोटे बड़े मित्र और हमारे साथीगणों ने जो भी हमारा साथ दिया, CO साहब, BDO साहब, SDO साहब, मैं सभी लोगों का शुक्रगुजार हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि देर से ही सही, लेकिन बाद में ही हमारे इस अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र का उन लोगों ने ध्यान दिया और इसको बनवाने का काम कर रहे हैं। और मैं हमेशा लगातार इस पर लगा रहता हूं। रात में काम होता है तो मैं रात में भी आके निगरानी करता हूं कि कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। ठेकेदार को बताता हूं कि कहीं तुमको कोई दिक्कत होता है तो मुझे बताने का काम करो, कोई तुमको डिस्टर्ब करता है तो मुझे बताने का काम करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन काम जो है सो शुद्ध होना चाहिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.